ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अनन्या को यकीन हो चुका था कि नंदिनी की आत्मा उनके आसपास थी, लेकिन क्यों? क्या वह बदला लेना चाहती थी या वह कुछ बताने आई थी? आरव भी अब डरने लगा था। उसने अनन्या से कहा, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन अनन्या जानती थी कि भागने से सच्चाई नहीं बदलेगी। वह नंदिनी की आत्मा से संवाद करना चाहती थी। उसने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। ओझा ने आते ही घर को देखते ही कहा, यहाँ किसी की आत्मा बहुत प्रबल है, वो कुछ कहना चाहती है। उसने अनन्या और आरव को एक चक्र के अंदर बैठाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और अचानक एक औरत की परछाई दिखने लगी। वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें। अनन्या कांप उठी। तुम क्या चाहती हो? ओझा ने पूछा। आत्मा की आवाज हवा में गूंजने लगी। सच्चाई। नंदिनी ने एक भयानक सच उजागर किया। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे मारा गया था। लेकिन किसने? अचानक आत्मा ने अपने हाथ से दीवार पर खून से एक नाम लिख दिया, आरव। अनन्या को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। क्या? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, यह झूठ है। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था। नंदिनी की आत्मा ने गूंजते स्वर में कहा, प्यार? तुमने मुझे धोखा दिया। जब तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तब तुमने मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल करवाए। अनन्या सदमे में थी। उसने आरव की ओर देखा। क्या यह सच है? आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों में डर था। हाँ, यह सच है। आरव ने टूटते हुए कबूल किया। नंदिनी को शक हो गया था कि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। वह तलाक नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी मौत की साजिश रची। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। नंदिनी की आत्मा अब और गुस्से में थी। अचानक कमरे में तूफान सा आ गया। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। लाइट्स तेज जलने बुझने लगी और आरव जमीन पर गिर पड़ा। आरव की चीखें गूंज रही थी। उसने आत्मा से माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। उसकी सांसें अटकने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगे और फिर वह वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। नंदिनी की आत्मा अब शांत दिख रही थी। उसने अनन्या की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं आजाद हूँ। शुक्रिया अनन्या। और देखते ही देखते उसकी आत्मा धुंध में बदलकर गायब हो गई। इस भयानक रात के बाद अनन्या ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह सोचती थी, क्या नंदिनी का बदला पूरा हो गया? लेकिन जब वह अपने नए घर में पहली रात सोई तो उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, धोखा मत देना, वरना मैं लौट आऊंगी। और फिर अचानक उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या नंदिनी सच में चली गई थी या फिर वह अभी भी अनन्या की हर हरकत पर नजर रख रही थी? ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।